डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, ये आज एक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसमें कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मैसेज कंपनी की तरफ से नहीं है। ये मैसेज कुछ लोगों ने ग्रुप खुद से क्रिएट करके मेरी फ़ोटो लगा करके और मैसेज डाल रहे हैं ताकि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जा सके। काशियाना प्रोजेक्ट पर हमारे पैसे काफ़ी एडवांस अभी भी किसानों के पास में है, जिसमें से कुछ लोगों ने बगैर कंपनी को इन्फॉर्म किए हुए और बगैर कंपनी से परमिशन लिए अगर कंपनी की किसी भी संपत्ति का या किसी भी दिए गए एडवांस का उपयोग किसी की रजिस्ट्री कराने में किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा इन लाइनों को, और ध्यान समझिएगा भी कि अगर हमारे ऊपर कंप्लेन हुई हैं, केसेस हुए हैं, तो उस कंप्लेन के एवज में सामने से अपने आप को बचाने के लिए कंपनी अपनी तरफ से हर एक प्रोजेक्ट पर दिए गए एडवांस और उसका ब्यौरा भी कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। उस समय अगर उस इंक्वायरी में वो सारे के सारे किसान या वो सारे एडवांस की डिटेल जो माननीय न्यायालय में गई, अगर उसका दुरुपयोग बाहर किया गया होगा और उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम पर की गई होगी, तो ये मान के चलिएगा कि वो अपने आप विवाद में आ जाएगा। इसे मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं, बल्कि आपके हित में दी गई एक सलाह समझिएगा। आप खुद सोचिए कि अगर काशियाना या किसी भी प्रोजेक्ट में कंपनी की तरफ से कोई भी किसान को एडवांस दिया गया है और हम पर उसी प्रोजेक्ट के ऊपर केस डाले गए हैं, या हमने रजिस्ट्री नहीं कराई है, या हमने कब्जा नहीं दिया है, या हमने डेवलपमेंट नहीं कराया है, तो माननीय न्यायालय में अब अगर हम अपनी तरफ से उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे कि हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, हमारी साइटों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, या हमारे द्वारा लिए गए एडवांस से किसान पास ये पैसे पड़े हुए हैं, ये उसके ब्यौरा है। माननीय न्यायालय से हमारा निवेदन है कि हमें सहयोग किया जाए ताकि हम उन एडवांसों के एवज में बाकी बचे हुए पैसे देकर अपने नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री करा किसानों को, हम कस्टमर को रजिस्ट्री करा सकें। अन्यथा हमारे पैसे की रिकवरी कराई जाए और हम रजिस्ट्री करा सकें। इस कारण यदि वो किसान जिसने एडवांस लिया है कंपनी से, अगर वो इसकी रजिस्ट्री किसी और, क्षमा करिएगा अगले ऑडियो पूरा नहीं जा पाया है तो मैं आगे के ऑडियो में आप करो। पिछली ऑडियो में जो मैं बता रहा था कि एक एग्जाम्पल है, काशियाना पे ही अगर हमारे करीब 10 किसानों पास एडवांस पड़े हुए हैं जो हमारे अकाउंट में भी शो कर रहा है, बैलेंस शीट में शो कर रहा है, और ये कुल अमाउंट अगर 5 करोड़ रुपए के आसपास में है, और काशियाना या हमारी उस कंपनी पर जिसमें काशियाना की रजिस्ट्री है, एक एग्जांपल अगर हम शाइन सिटी डेवलपर की बात कर लेते हैं, शाइन सिटी डेवलपर के ऊपर आरोप लगा है कि इस कंपनी के चेक डिसऑनर्ड हुए हैं या इस कंपनी ने हमसे पैसा लेकर रजिस्ट्री नहीं किया है, तो माननीय न्यायालय में हम भी अपनी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि हमने इतने पैसे किसानों को दिए हुए हैं और ये पैसे किसानों के पास पड़े हुए हैं। माननीय न्यायालय से हम निवेदन करते हैं कि हमें अनुमति दी जाए ताकि हम उन पैसों की या तो रिकवरी ले सके या किसानों को बकाया पैसा दे करके हम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम पर कराकर कस्टमर रजिस्ट्री करा सकें। अब इस संदर्भ में माननीय न्यायालय में साक्ष्य के साथ जब चीज़ें पहुँचेंगी और वहाँ से जब किसी प्रकार का कोई भी इंक्वायरी होता है और ये पाया जाता है कि उस किसान ने किसी और को रजिस्ट्री कर दी, तो उसमें आप ये मान के चलिएगा कि पहले तो रजिस्ट्री भी निरस्त होगी और ऊपर से 420 का मुकदमा भी आप पर हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया करके ऐसे किसी प्रकार के कार्यों को बढ़ावा न दें, ऐसे किसी मैसेजेस पर मत जाएं। यदि कोई आपको गाटा नंबर के साथ में दे रहा है कि ये गाटा नंबर पर आपसे इतना पैसा लेकर 5 फीट बाउंड्री के साथ में आपका हला भला कर दिया जाएगा, तो यदि आपकी रजिस्ट्री उस गाटा नंबर में है और रजिस्ट्री के साथ साथ वहां पर आपके ऊपर कोई बंदा आपसे पैसा ले रहा, आपने पूरा पैसा दे दिया है, तो पहली चीज ये गलत है। किसी प्रकार से आपका पैसा वहां पे देने का औचित्य ही नहीं बनता किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, क्योंकि वहां के निर्माण की, वहां के डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी शाइन के ऊपर है। यदि आज आप वहां पे कब्जा ले भी लेते हैं और कब्जा लेने के बाद ये पैसा दे भी देते हैं, कल यदि कंपनी आती है और कंपनी वहां पे डेवलपमेंट के नाम पर काम शुरू करती है और कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारा जो 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का लॉस हुआ है, इस लॉस को कवर करने के लिए कंपनी अपनी तरफ से यह ऑफर देती, जो कि मैं बाकायदा कानूनन विधिवत तरीके से लेकर के आऊँगा कि या तो आप इतने पैसे दे करके इस ज़मीन पर रजिस्ट्री करा लें या अपना डेवलपमेंट करा लें, अन्यथा आप हमसे अपना पैसा जो भी आपने यहाँ पे लगाया हुआ उस पैसे को बैंक इंटरेस्ट से आप वापस ले लें। ये 2 ऑप्शन मैं लेकर के आऊँगा ऐसी साइटों पर जिन साइटों पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो माननीय न्यायालय के द्वारा मैं लेकर के आऊँगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और आप लोगों को आगामी दिनों में, क्योंकि जब मैं इतना एक्टिव हूँ तो दिखाई देगा,
तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कृपया करके ऐसे किसी कार्य में आप मत इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि अगर आपने कब्जा ले भी लिया और वहां पे कंपनी का मार्ग इस्तेमाल हो रहा है, कंपनी की जमीन इस्तेमाल हुई है, वहां कंपनी ने रजिस्ट्री करी हुई है, तो कंपनी आगे आकर के यदि कोई नियम बनाएगी तो हर उस व्यक्ति को नियम मानना होगा जो कंपनी जमीन लिया है। हम यही दो ऑप्शन देंगे, या तो समय जब लेंगे माननीय न्यायालय से, या तो आप साइट डेवलपमेंट में सहयोग करें, ऐसी साइटों की बात कर रहा हूं। अन्यथा आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप माननीय न्यायालय की प्रतीक्षा करें, वहां से जो भी आदेश आता है उस आदेश के तहत हम आप सभी लोगों को पैसा वापस करने की भी प्रक्रिया बनाएंगे। मैं फिर से निवेदन करता हूं, इसमें किसी प्रकार से किसी से कोई अवैध वसूली नहीं की जाएगी। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वैल्यूएशन निकालने के बाद कि कितनी ज़मीन हमारे पास में है, कितना एडवांस लोगों के पास में है और इस पर कितना खर्चा आने वाला है, उस खर्चे को वहां जितने लोगों के साथ ज़मीन बेची गई है, जिनको कब्जा देना है या दिया जा चुका है, उन लोगों में उनके साइज के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा और उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना पैसा वहां के डेवलपमेंट में काम आने वाला है। उसके ऊपर या उससे नीचे किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और उस पैसे का निर्माण में पूरा उपयोग होगा, जो कि पूरी तरीके से हम लोग किसी की मॉनिटरिंग में करवाएंगे। अब यदि आप उससे पहले अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी के नाम पर यदि कहीं पर भी अपनी लायबिलिटी आप उतारने जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कानूनी दांव पेच में कितनी चीजों में आप उलझ जाएंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगली लड़ाई मत लड़वाइए मुझे अपने आप से। अब तक जो लड़ाई मैंने लड़ी है उस लड़ाई को बहुत आसानी से मैं चाहता बहुत पहले ख़त्म कर देता, लेकिन आपका पैसा जिंदा रहे इसके लिए ये सारे प्रयास मैंने किए हैं। आज फिर से आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों का सहयोग देना बंद कर दीजिए। ऐसे किसी भी ग्रुप का पात्र मत बनिए जहां पर मैं एडमिन नहीं हूं। एग्जिट कर जाइए आप वहां से अपने आप को, जहां का मैं एडमिन नहीं हूं। जिस ग्रुप में मैं हूंगा वहीं रहूंगा जहां मैं एडमिन हूं। यदि मैं एडमिन नहीं हूं और मेरी फोटो लगाकर कोई वहां पर कुछ पोस्ट करता है तो ग्रुप मेरा नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे किसी भी कार्य को बढ़ावा मत दीजिए, अपने आप को एग्जिट कर जाइए इस ग्रुप से। धन्यवाद।